जय श्री राम मित्रों। जब मंत्री सुमंत श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को वनवास के लिए गंगा तट तक छोड़ने आते हैं तो श्री रामचंद्र जी बट का दूध मंगाकर अपनी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के सिर पर तपस्वियों जैसी जटाएं बनाते हैं। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं और वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोलते हैं। हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ, वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम, सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। इस प्रकार से विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रो दिए और बोले, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाया। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो जाता है। जब श्री राम जी सुमंत को समझाने लगे, सुमंत, अब तुम रथ लेकर वापस अयोध्या लौट जाओ, अब हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे। लक्ष्मण जी क्रोधित होते हुए माता कैकेयी और महाराज दशरथ के विषय में कटु वचन बोलते हुए कुछ संदेश देने लगे। उस समय लक्ष्मण जी को लगा कि पहले तो राम जी को राज्य से दूर किया गया, वनवास दिया गया, अब उनको मनाने का ढोंग किया जा रहा है। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। फिर लक्ष्मण जी ने सुमंत्र जी को कुछ कड़वी बातें कही, जिस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर लक्ष्मण जी को गुस्से से मना किया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हें इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। तुम नहीं जानते हो पिता श्री किस धर्म संकट में पड़े हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, जो स्त्री के मोह में फंसता है वह तो धर्म संकट में फंसता ही है। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण, हमारे पिताजी जैसे पिताजी तो किसी भाग्यशाली को मिलते हैं। हमारे पिताजी धर्म की रक्षा करने के लिए अपना कुल कलंकित न हो, कुल की कीर्ति को बनाए रखने के लिए विवश हैं। शास्त्र कहता है, पिता कितना ही दुराचारी क्यों न हो, पुत्र के लिए वह पूजनीय होता है। जिन पुत्रों की पिता के प्रति आस्था नहीं है, उन्हें देवता तो क्या भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। किसी भी तरह की भक्ति, दान, धर्म आदि का पुण्य नहीं मिलता है, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता है। तुम्हें अपने कहे गए शब्दों पर क्षमा मांगना चाहिए, उनका प्रायश्चित करना चाहिए। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को पिता के प्रति कर्तव्य समर्पण सेवा का ज्ञान दिया। राम जी ने सुमंत से कहा, लक्ष्मण ने जो कटु वचन कहे हैं वह तुम पिताजी से जाकर मत कहना। श्री राम जी ने यह बातें अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत से कही। सकुचि राम निज शपथ देवाई। राजा दशरथ जी का संदेश सुमंत ने राम जी को कहकर सुनाया। कहा कि श्री सीता जी के लिए महाराज ने कहा है, यदि राम जी नहीं भी लौटे तो श्री सीता जी को अवश्य लौटा लाना, नहीं तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। पिताजी का संदेश सुनकर राम जी ने श्री सीता जी को समझाने का प्रयास किया। पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सिय दीन सिख कोटि विधाना। राम जी ने अनेक प्रकार से श्री जानकी जी को समझाने का प्रयास किया। श्री जानकी जी बोली, प्रभु, मैं जानती हूँ मेरे ससुर का यश है। देवराज इंद्र भी उन्हें आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं, किंतु बिना आपके चरणों के मुझे स्वप्न में भी सब कुछ सुखदायक नहीं लगता है। बिनु रघुपति पद पद्म परागा, मोहि केउ सपने हूँ सुखद न लागा। श्री जानकी जी सुमंत से कहने लगी, सुमंत, तुम पिताजी को मेरा यह संदेश सुनाना कि मुझे दुर्गम रास्ते, पहाड़, हाथी, सिंह का कोई डर नहीं है। वीरों में अग्रगण्य मेरे स्वामी मेरे साथ हैं।
मेरे प्रिय देवर मेरे साथ हैं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरिन धरे धनु भाता। सुमंत, तुम पिताजी से कहना मेरे लिए सोच न करें। सीता जी की शीतल वाणी सुनकर सुमंत को कुछ सूझ नहीं रहा है। राम जी ने भी समझाने के अनेक यत्न किए। सुमंत लौटकर आने का प्रयास करते हैं, किंतु रथ हाँका नहीं जा रहा है, घोड़े हिनहिना रहे हैं। यह सब देखकर निषाद राज सिर पटक पटक कर रो रहा है। रथु हाँकेउ है राम तन, हेरि हेरि हिहि नाही। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग अगली वीडियो में लेकर आएंगे। प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे के प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।